Hey guys, welcome to the computer design guide. Masa Durga, how are you? Alright, so guys, how are you all? Masa Durga, how are you all? हाँ, तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? जब मेरा 27 फेब को क्लास 10 का बोर्ड का एआई का पेपर हुआ है, तो पेपर थोड़ा सा एमसीक्यू कहे तो एक दो टेस्टेड आए, बाकी पेपर तो बहुत इजी है। मेरे तो बहुत सारे बच्चों ने तो मुझे बोला कि मैम आपने तो पूरा पेपर लीक ही कर दिया। भाई मैंने कुछ नहीं किया, जो मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, मुझे लगा था वो क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, तो मैंने वही बताया। ठीक है, और मैंने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया, तो बच्चों को लग रहा था कि मैम जो आपने बताया बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से है। थैंक यू सो मच। अगर यही है ना, आपको लग रहा है कि मैंने आपकी हेल्प करी, ऐसे ही वीडियो को, मेरी वीडियोस को, सबके सारे चैनल की वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, कजन ब्रदर सबके साथ शेयर करो। वो वीडियो को पूरा देखेंगे। आज हम पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, पर ये बोर्ड की आंसर की नहीं है। मैं अपने हिसाब से अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आंसर शेयर शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आंसर कुछ चेंज हो, बिल्कुल कुछ आंसर चेंज हो सकते हैं या बिल्कुल सेम हो सकता, तो आई एम नॉट श्योर कि प्लीज आप इसी पे डायरेक्ट मत जाइएगा कि मैंने जो बता दिया आंसर वही सही है। जब तक सीबीएसई की मार्किंग स्कीम नहीं आएगी, तब तक आप इसको अपना मेन आंसर ना माने। हम लोग से डिस्कस कर रहे हैं, ओनली डिस्कस कर रहे हैं। डोंट डोंट टोटली डिपेंड ऑन दिस आंसर की। ओके, तो वीडियो को पूरा देखकर सबको शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हियर वी गो, देखते हैं हम क्वेश्चन पेपर। इंटरेस्टिंग पेपर आया आपका, लेट मी सी। हाँ, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ। तो हमारा पहला इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ ली होगी अच्छे से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने बच्चों को, मैं जब वीडियो में लाइव आई थी तो मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात बताई थी, शायद आपने ध्यान दिया है नहीं, कि एमसीक्यू आप तभी बहुत अच्छे से कर पाएंगे जब आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से आएगी। जब मैंने पूरा पेपर स्टडी किया, जब मैं इसके आंसर की बनाई, तो मैंने बहुत एक अच्छी बात पता करी है कि जो सीबीएसई ने एमसीक्यू दी है, वो बुक में डेफिनेशन के बीच की लाइन उठा के एमसीक्यू में डाली। अगर किसी बच्चे ने डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो उसके एमसीक्यू किसी भी कीमत पे गलत हो ही नहीं सकते हैं। जो बात मैंने लाइव में कल बताई थी, परसों बताई थी, वही सेम बात यहाँ पर अप्लाई हुई है ना। तो इसी खुशी में जल्दी से वीडियो सबके साथ शेयर कर दो। ठीक है, तो मेरे चैनल की आई की जितने भी क्लास 10 की वीडियो, जो भी बच्चे भी क्लास 10 में है या बोर्ड देने वाले हैं, आगे जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं चैप्टर वाइज, तो उनको ये प्लेलिस्ट बहुत हेल्प करेगी, तो आप सबके साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इम्परेटिव सेंटेंस, है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, बड़े हर एक पॉइंट को बड़े ध्यान से बना। शट द फ्रंट डोर, शी इज टैलेंटेड आर्टिस्ट। ठीक है, आर यू फीलिंग बेटर, यू वर अमेजिंग, कम्युनिकेशन स्किल में से आया, आपको पता ही है। तो हमारा सबसे पहले का आंसर क्या हो गया यहाँ पर, दैट इज शट फ्रंट द डोर। ठीक है, तो इम्परेटिव जो भी सेंटेंस है वो आप कर दोगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, इसका नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। यस, ब्रेकिंग डाउन बिग गोल्स इनटू स्मॉलर पार्ट विल मेक द गोल क्या बनाते हैं, अचीवेबल। लास्ट टाइम स्मार्ट की फुल फॉर्म आई थी, जो भी मैंने सैंपल पेपर की वीडियोस भी बनाई है, हर एक सैंपल पे मैं डिटेल में मैंने सारे क्वेश्चन 2 नंबर के 4 नंबर के एक्सप्लेन किए। टाइम मैनेजमेंट क्या है, सबको पता है कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोसेस होता है प्लानिंग करने का, एक्सरसाइजिंग करने का। जितना हम लोग ओवर द टाइम स्पेंड करते हैं, कोई एक्टिविटीज करते हैं, तो हम पूरा टाइम टेबल क्रिएट करते हैं, हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। आपको मैंने बताया था इसके क्वेश्चन, मैंने कहा था 2 नंबर में आने के चांस है, पर वो एक में आया, कोई बात नहीं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम कैसे बनाते हैं, आपको बताया। ओनली लेटर नहीं होने चाहिए, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर के अलावा भी नेम ऑफ पर्सन बिल्कुल भी नहीं, एज नेम और जो आपका पता डेट ऑफ बर्थ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, लेटर होने चाहिए, नंबर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, तो आपको पता है मैक्सिमम कितने होने चाहिए भी पता है। और मैंने आपको मिथ वाला क्वेश्चन बताया था, याद है, मैंने बोला था मिथ वाला क्वेश्चन जरूर हर बार आता ही आता है। तो एंटरप्रेन्योर आर नॉट बोर्न, जो भी है, एंटरप्रेन्योर्स आर क्या है, मिथ क्या है, बोर्न वाला लिख सकते हैं आप, एंटरप्रेन्योर आर बोर्न या नॉट मेड। ये तो एक मिथ है, इसके अलावा तो बहुत सारे मिथ है। हर बार 2 नंबर का क्वेश्चन मिथ वाला भी आता ही है। ये मैं भी बच्चे, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको पता है कि मैंने इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट करके बोला था। आई विल शो यू जस्ट कमेंट जहां पर बच्चों ने लिटरली बोला था कि मैम ये क्वेश्चन आपने बहुत सारे बताए हुए आए हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर कमेंट में भी आप प्लीज अपना मुझे रिव्यू दे, अपना बताए कि यस मैम आपको मेरी वजह से पेपर करने में हेल्प मिली, क्या आपको फीडबैक है। आप अगर कमेंट में देंगे तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, एक अप्रिसिएशन होगा। हाँ,
चूज द ऑप्शन विच नोट इज सस्टेनेबल, जो नोट, ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है, नोट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब इनमें से कौन सा सस्टेनेबल, नो पॉवर्टी, 17 गोल्स हैं, 17 गोल आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर नो पॉवर्टी भी है, रिड्यूस इनइक्वालिटी भी है, क्वालिटी एजुकेशन भी है। जो नहीं है वो सिर्फ पॉपुलेशन नहीं है, ये हमारा सस्टेनेबल गोल में नहीं आता है, हमारा 17 गोल्स है। इसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन है, अनीता एंड सुजीत है क्रिएटिव एंड एआई एप्लीकेशन दैट विल क्लासिफाई, जहाँ क्लासिफाई आ गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आ गया, कंप्यूटर विजन टास्क विल, कंप्यूटर विजन की वो है ये सारे जो हमने सिंगल ऑब्जेक्ट और मल्टीपल ऑब्जेक्ट के पार्ट है। तो इसके अंदर हमारा क्या है, असाइन अ लेबल तो इज कॉल्ड, कई बच्चे का लोकलाइजेशन में अगर हमारा क्या है, प्लेस के बारे में बात की, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जहाँ ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करे, सेगमेंटेशन तो अलग ही हो गया, तो बचा क्या, क्लासिफिकेशन। ठीक है, कैटेगरी को क्लासिफाई करते हैं। अगेन यू नो द डेफिनेशन, यू नो द आंसर, सिंपल सिंपल लॉजिक, डेफिनेशन पता है तो आंसर में कहीं भी गलती हो ही नहीं सकती है। इसके बाद क्या, ऑन सीइंग, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगा है। अब यहाँ देखिए, ऑन सीइंग हर सन रिजल्ट पूजा फेस टर्न रेड विद एंगर, द वर्ल्ड रेड, रेड डेमोन्स्ट्रेट विच कैरेक्टरिस्टिक और नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, रेडुडेंसी, रेडुडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी, अगर है तो उसको हटा लो। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मीनिंग, वहां पर पर्टिकुलर वर्ड क्या बताना चाह रहा है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर तो ये है ही नहीं, और टेम्परल चेंजेस में नहीं है, तो क्या बचा हमारे पास, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मीनिंग, वहां पर वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, रेड वर्ड। ठीक है, ethical framework are primarily designed increase the efficiency of AI, no, ensure the choice made do not cause unintended harm, reduce the cost of AI development, speed up the AI project cycle। बताइए आपके हिसाब से इसका क्या आंसर हो सकता है, थर्ड का। हाँ, और बिल्कुल सही आंसर आपका, ensure the choice made do not cause unintended harm। एथिकल का मतलब यही है कि जहां पर हम हार्म किसी चीज को नहीं कर रहे, एथिक्स की बात हो रही है। ओवरफिटिंग, ओवरफिटिंग की पूरी प्रॉपर डेफिनेशन का ही ये पॉइंट बन गया है। दिस इज अ डेफिनेशन, यू हैव टू चेक एनीवेयर, गूगल या कहीं पर भी जाके आप सर्च करो डेफिनेशन ऑफ ओवरफिटिंग, यही मिलेगा आपको। ओवरफिटिंग अकर करता है मेमोराइज ट्रेनिंग डेटा को, व्हेन अ मॉडल मेमोराइज ट्रेनिंग डेटा रेदर देन लर्निंग पैटर्न। तो यहीं पर बात हम लोग कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हम, जो स्टेटमेंट वन है वो करेक्ट है, बिल्कुल सही डेफिनेशन है। अगेन जो बात मैंने बोली थी, अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन आती है तो आपका एमसीक्यू गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। क्या यूजिंग द सेम डाटा ट्रेनिंग इवैल्यूएशन हेल्प मॉडल गिव एक्यूरेट रिजल्ट, नो प्रेडिक्शन रियलिटी कहाँ जाएंगे फिर, नहीं। तो स्टेटमेंट वन सही है और स्टेटमेंट टू हमारी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, विच लर्निंग अप्रोच वुड बी मोर सुटेबल फॉर ट्रेनिंग एआई मॉडल टू पार्क कार करेक्टली। तो क्या है, सबसे हमारा कौन करेगा, सबसे हमारा ज्यादा कौन सा सुटेबल है, सुपरवाइज, सुपरवाइज तो लेबल होता है, अनसुपरवाइज अनलेबल होता है, ट्रांसफर लर्निंग नो, यहाँ पे ये कोई भी चीज मैटर नहीं कर रही। जहां पर हमारी रेनफोर्समेंट आ गई है, आपको पता है ना रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, जहां आप रिवार्ड देते हो या पेनल्टी देते हो, तो यहाँ पर हमारा आएगा रेनफोर्समेंट लर्निंग। Which of the stage AI projects has been involved testing the model, testing the model, टेस्ट करना है, डेटा एक्सप्लोरेशन नहीं, डेटा तो एक्सप्लोर करता है, मॉडलिंग में हम तो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, डिप्लॉयमेंट तो हमारा लॉन्च होता है, तो बचा क्या, इवैल्यूएशन, जहां टेस्टिंग आएगी वहां पर हमारी इवैल्यूएशन आएगा, इजी सिंपल। इसके बाद अब ये क्वेश्चन भी कई बच्चों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा है, पर क्वेश्चन को ध्यान समझने की कोशिश करो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑटोनोमस व्हीकल सेफ्टी सिस्टम which type of error would be most critical to minimize। अब एक बात बताओ, फॉल्स पॉजिटिव डिटेक्टिंग डेंजर व्हेन इज नॉट एनी, क्या डिटेक्ट करता है डेंजर को अगर नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। फेलिंग टू डिटेक्ट एक्चुअल डेंजर, क्या फेल है जो ऑटोमेशन है, क्या वो फाइंड आउट करने में पता लगा सकता है कि क्या डेंजर है, ऑटोनोमस, ओके। डिटेक्टिंग डेंजर करेक्टली, क्या पता लगा लेता है कोई भी ऑटोमेशन से कोई गलती, मैंने क्वेश्चन अपने बच्चों को बहुत बार पढ़ाया, अगर मान लो एक ऑटोमेटिक कार है, उसमें ड्राइवर चला रहा है, ठीक है, गाड़ी ऑटोमेटिक है, आगे कोई गाय या कार आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप किसको ब्लेम करोगे, उस गाड़ी को करेंगे, उस ड्राइवर को करेंगे, या जो गाड़ी के अंदर कोडिंग या उसको स्क्रिप्ट हुई पड़ी है, जो भी हुआ है उसको ब्लेम करेंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए, है ना। तो ट्रू नेगेटिव के अंदर करेक्टली आइडेंटिफाइड दैट देयर इज नो डेंजर,
दैट्स इज रॉन्ग। सिर्फ इसके अंदर आंसर आएगा फॉल्स नेगेटिव, फेलिंग टू डिटेक्ट एक्चुअल डेंजर। हम लोग अभी ऑटो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑटोनोमस व्हीकल सेफ्टी सिस्टम, which type of error would be most critical to minimize? क्रिटिकल, फेलिंग टू डिटेक्ट सबसे एक्चुअल डेंजर को हम लोग जो है हमारा क्रिटिकल जो है मिनिमाइज का है हमारा फेलिंग टू डिटेक्ट एक्चुअल डेंजर। आगे चलते हैं। पिक्सल, आपको तो ये रटा होना चाहिए, इसमें तो कोई भी डाउट है ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद अगर आपने सारे के सारे क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग या रिलेशन अगर डेफिनेशन प्रॉपर पढ़ी है तो आपको पता होगा एक्स वाई जो होता है वो रिलेशनशिप करता है। जब कस्टमर ए खरीदता है कस्टमर बी के साथ तो वो हमारा मॉडल एसोसिएशन होता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं। अगेन 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 अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशंस पता है तो आप इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं लेकर आ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा आ रहा है, हाँ, AI is essentially being used as decision making influence tool. We need to ensure that AI make morally acceptable recommendation. Which of the following is a key factor that can knowingly or unknowingly influence our decision making while designing an AI model? Algorithm efficiency, no. Processing speed, no. Data storage capacity, no. ये तो सब हम लोग करते ही हैं, तो पता ही है। इंट्यूशन एंड वैल्यूज, एआई मॉडल में इंट्यूशन और वैल्यू कब आएगी आपकी? तो यहाँ पर क्या है? इंट्यूशन एंड वैल्यू। ठीक है, व्हाइल डिजाइनिंग द एआई मॉडल फॉलोइंग की फैक्टर दैट कैन नोइंगली और अननोइंगली इन्फ्लुएंस आवर डिसीजन मेकिंग। आपके इंट्यूशन क्या, मॉडल क्यों बना रहे हो, क्या काम करना है उसको, क्या आपका वो है ना, तो उस पर आप मैटर करोगे ना सारी चीजें पे। Which NLP application convert natural speech into a text in real time? रियल लिखा हुआ आ गया, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कीवर्ड्स उठाने सोचो, कीवर्ड्स, कीवर्ड एक्सट्रैक्शन टू ना, ट्रांसलेशन ऑफ बुक फ्रॉम इंग्लिश टू ना, क्लासिफाई रॉ टेक्स्ट इनटू प्री डिफाइंड ना, ऑटो जनरेटेड कैप्शन ऑन यूट्यूब। आपको पता है ना ऑटो के कैप्शन आते हैं यूट्यूब में जब रियल टाइम की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली तो यही है। इन सुपरवाइज लर्निंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेस्टिंग डेटा? ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा मैंने इतनी बार सुना है ना, रट्ट का तोता, मैंने रट्टू के तोता की तरह आपको ये बता दे तो आपको पता है कि इसके अंदर हमारा आंसर क्या आएगा। जब टेस्टिंग की बात आ गई तो वहां पर हम क्या करेंगे? इवेल्युएट के सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते। दो क्वेश्चन ऐसे आगे सेम। आगे, इन अ फायर, अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हुए, फिर हमेशा ये क्वेश्चन मैंने बोला था बड़े ध्यान से पढ़ना। इन अ फायर अलार्म इफ द मॉडल प्रिडिक्ट, मैंने कहा था हमेशा फोकस प्रिडिक्ट पे करना है। प्रिडिक्ट फायर प्रेजेंट, प्रिडिक्ट मतलब हमारा क्या? प्रेजेंट, प्रेजेंट व्हेन देयर इज एक्चुअली नो फायर। तो यहाँ पर हमारी फायर प्रेजेंट है, ट्रू, मतलब फायर प्रेजेंट है, प्रिडिक्शन हमारी ट्रू है, रियलिटी हमारी फॉल्स है। जब हमारी प्रिडिक्शन ट्रू है, रियलिटी फॉल्स है, तो दोनों मिसमैच कर रहे हैं। जब ये दोनों मिसमैच है तो डेट इज मीन फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स आ गया। फॉल्स के साथ हमारा ये क्या है? ये हमारा क्या है? प्रेडिक्शन क्या है? ट्रू। अगर हमारी प्रेडिक्शन ट्रू है दैट मीन पॉजिटिव। आपको पता है दो चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रेडिक्शन और रियलिटी। प्रेडिक्शन और रियलिटी, तो प्रेडिक्शन हमारी क्या है? ट्रू है, रियलिटी हमारी क्या है? फॉल्स। जब हमारी प्रेडिक्शन ट्रू है और दोनों ये मिसमैच हो रहे हैं तो हमारा क्या हो गया? फॉल्स पॉजिटिव। बस इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ये तो बहुत ही ज्यादा, इसका आंसर क्या है? फॉल्स पॉजिटिव। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये आंसर की मेरे द्वारा बनाई गई, ये सीबीएसई की आंसर की नहीं है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत या सही हो सकते हैं, या सारे सही हो सकते हैं, तो प्लीज आप इसको लेके फाइनल मत समझिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? बायोएथिक्स एग्जाम्पल वैल्यू बेस्ड। पहली बात तो ये गलत है, वैल्यू बेस्ड नहीं, सेक्टर बेस्ड। अगेन बुक का उठाया हुआ एग्जैक्ट क्वेश्चन, जिसको ये पता है वो ये गलती नहीं करेगा। तो आगे यहाँ पर सीधा ही पहला हमारा फॉल्स हो गया, जो हमारा फॉल्स है उसको ढूंढ लो। और ये ए फॉल्स है, जरा हर कोई पढ़ लेते हैं। बायथी, हाँ ये बिल्कुल सही है, जिसने डेफिनेशन लर्न करी उसको पता है। तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, दैट इज फ्रॉम माय दिस आंसर इज ओके। नेक्स्ट, विच सिनेरियो बेस्ट रिप्रेजेंट द रिग्रेशन प्रॉब्लम? अब रिग्रेशन क्या काम करता है? आइडेंटिफाई वेदर ईमेल इज स्पैम, ग्रुप कस्टमर बाय बिहेवियर, प्रेडिक्टिंग टुमारो टेम्परेचर। जिसने डेफिनेशन पढ़ी है उसको पता है कि एग्जांपल दिया हुआ है,
डेफिनेशन के अंदर टेम्परेचर का प्रिडिक्शन का एग्जाम्पल रिग्रेशन की डेफिनेशन में ऑलरेडी गिवन है। मैंने कहा ना एक एक लाइन उठा के एमसीक्यू बना हुआ है, तो आंसर हमारा क्या है, टेम्परेचर को प्रिडिक्शन करना, ये हमारा राइट आंसर। अगेन एक एक क्वेश्चन बुक की लाइन के बीच में से डेफिनेशन उठाया। Which are the following diseases that describe the relationship between pixel and image resolution? तो क्या more pixel result in lower image quality? No, that is wrong. Pixel and resolution are unrelated concept. That is wrong. दोनों ही dependent है दोनों के ऊपर. Resolution depend only image file size. No. The number of pixels is then known as resolution. Again, only definition. If you know the definition, you give the right answer. Okay. Again, precision का फार्मूला लगाना है. Precision का फार्मूला आपको पता है क्या है हमारा? The ratio of correctly predicted positive observation to total observation. बताओ. आगे क्या है? इसके बाद क्या है? द रेशियो करेक्टिव प्रिडिक्टेड पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन टोटल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर मिसिंग है प्रिडिक्शन, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, नेगेटिव तो है ही नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं है, तो बचा क्या आंसर नंबर दिस वन बी। प्रिडिक्शन की आपको सबको प्रिसीजन की फार्मूला सबको टिक पे रटा हुआ बोला, कंफ्यूजन मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता ही आता है 4 नंबर का, और इस पे ये फार्मूला आपको रटा हुआ होना ही चाहिए। Which type of chatbot required? स्क्रिप्ट और स्मार्ट बोर्ड मैंने बताया था बार बार, 2 नंबर क्वेश्चन आना ही आता है या 4 का आता ही आता है, तो जिससे पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ा है उसको पता है इसके आंसर इसका स्मार्ट बोर्ड है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, डेटाबेस डायरेक्टली रिक्वायर्ड कोडिंग वर्क और बिगर डेटाबेस। अगर बिगर की बात कर रहे हैं तो स्मार्ट बोर्ड वर्क के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। अब ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन, which AI domain would be more suitable for developing a price comparison? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन, प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट सीवी नहीं है, एनएलपी नहीं है, रोबोटिक्स नहीं है, दैट इज स्टैटिस्टिकल डेटा, दैट इज स्टैटिस्टिकल डेटा, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। कन्वर्टिंग टेक्स्ट और लोअर केस प्रोसेसिंग इट एंश्योर हेलो हेलो आर ट्रीटेड द सेम वर्ड फ्रॉम मशीन। अगेन ये वाला क्वेश्चन भी आपने रटा रटाया क्वेश्चन हमारे पास आया ही आया, तो दैट मींस ए इज अ ट्रू एंड करेक्ट कलेक्शन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये तो आपको पता ही है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसे लेमा से वाले सारे किसे टेक्स्ट समराइजेशन की पढ़ा उसको पता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर विजन इमेज प्रोसेसिंग, ये टेक्स्ट बुक में से है पूरा क्वेश्चन। कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग एग्जैक्टली सेम? नो। कंप्यूटर विजन एनहांस द इमेज बाय इमेज प्रोसेसिंग? नो नो नो। कंप्यूटर विजन सुपर सेट? यस। कंप्यूटर विजन सुपर सेट है इमेज प्रोसेसिंग का, इमेज प्रोसेसिंग सुपर सेट? नो। कंप्यूटर विजन के अंदर ही इमेज प्रोसेसिंग आता है, सीवी के अंदर ही जो हमारी इमेज को प्रोसेसिंग की जाती है, जो उसकी बाकी सारी चीजों पे काम किया जाता है, वो इमेज प्रोसेसिंग के अंदर आती है। तो कंप्यूटर विजन सुपर सुपर सेट है और वो सब सेट है, इमेज प्रोसेसिंग सब सेट है। ये लाइन बुक की उठा के पूरी एग्जैक्ट लाइन डाली हुई है। मशीन लर्निंग टू अरेंज हाउ एक्यूरेटली कैन मॉडल प्रेडिक्ट ट्रू, ये तो पता ही आपको, मशीन लर्निंग की डेफिनेशन सबको पता ही होगी। आगे अ कंपनी wants to analyze a content review, अगर रिव्यू देखना है कस्टमर की, क्या टेक्स्ट क्लास रिव्यू? नो। सेंटिमेंट एनालिसिस? यस। जब रेटिंग आती है ना, स्माइली दो, ये दो, कीवर्ड एक्स? नो। लैंग्वेज? नो। तो आपको पता है कि जब स्माइली देते हैं रेटिंग करते हैं तो सेंटिमेंट एनालिसिस। वेरी थिंग्स ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, बड़ा 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 सान, तो 200 प्लस 600 कितना आ गया आंसर हमारा? 800। क्वेश्चन क्या लिखा है? टोटल प्रेडिक्शन। वेरी गुड, कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक। आई होप आपको एमसीक्यू में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट देते जाइए कि आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, और आपको मैंने ये भी पूछना था कि आपको लग रहा है कि जो मैंने क्वेश्चन बताए थे उसके अकॉर्डिंग काफी सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए, तो यस या अपना थम्स अप या कुछ भी कमेंट में आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन और मिले और बाकी बच्चों को भी हेल्प मिल सके, उनका भी ट्रस्ट बन सके। यस, इस चैनल से आपको जो भी पढ़ने को मिल रहा है वो बहुत ही अच्छे आराम से बिल्कुल प्रॉपर तरीके में मिल रहा है, ठीक है। सेवन कम्युनिकेशन आपको पता है, हमारे सेवन क्लियर कंसाइज है ना, ये सारे सारा कोरिएंट भी आपको पता है, बार बार आपको दिया गया है, तो ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट। इमोशनल इंटेलिजेंस कौन सी होती है और उसकी स्किल्स कौन सी होती है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको पता है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस कौन सी होती है, जहां पर हम इमोशनली इंटेलिजेंस से काम करते हैं। आईसीटी हेल्प कैसे आते हैं? माय अपडेट, अरे भाई अभी मेरी आईसीटी स्किल ही है, मैं यूज कर रही हूँ, लैपटॉप यूज कर रही हूँ वीडियो बनाने के लिए, मैं माउस वगैरह जितने भी मेरे सारे डिवाइसेस है मैं यूज कर रही हूँ अपनी डेली लाइफ में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, कहीं पर भी। हाँ, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी क्या है?
है ना, क्या है, नॉलेजेबल होना चाहिए उसको, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ये सारे आपको पता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे जो भी आपको पता है एसडीजी क्या होते हैं, वो हमारे डेवलपमेंट क्या क्या है। अब हमारा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सेक्टर बेस्ड एंड रूल बेस्ड, ये आपको पता है, सेक्टर बेस्ड एंड वैल्यू बेस्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन 2 नंबर का एग्जांपल के साथ बुक में दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन मॉडल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेफिनेशन के साथ आपको पता है, क्लासिफिकेशन कैटेगरीज अभी हम एमसीक्यू में पढ़ चुके हैं। आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू आपको पता है, एग्जांपल रेड कितना होगा तो ग्रीन कितना होगा, ब्लू कितना होगा, ये हम लोग सीवी के प्रोग्राम्स ही बना चुके हैं उसके। सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग लेवल पे होती है, अनलेबल पे होती है, अगेन 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 रिपीटेड क्वेश्चन। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट टेक्निक्स क्या होते हैं, जब ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा पे काम करते हैं मशीन लर्निंग की, वही हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट टेक्निक। अगेन बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन आया। स्टैमिंग और लैमा में क्या डिफरेंस है, कितनी बार बताया, ये तो क्वेश्चन बैक टू बैक रिपीटेड क्वेश्चन, डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन। एआई एमएल डीएल, इसकी आपको पता है ना, इसका डायग्राम कैसे बनता है, सबको पता है ना, 1 2 एंड 3, आपने ये करा था ए आई एम एल डी एस सबसेट होता है इसका। तो ये इसका मतलब है कि आपको डायग्राम बना के दिखाना है। तो वेन डायग्राम इसका सबने अच्छे से बनाया होगा ना, तो सर्कल में बना, बुक के अंदर तो यही डायग्राम ही है सर्कल वाला, तो वही डायग्राम आपको बनाना था। आई होप सबने बनाया होगा डायग्राम, कमेंट सेक्शन में बताइए सबने डायग्राम बनाया नहीं बनाया। हाँ जी। अब इससे बताइए, एआई बेस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म नीड टू ट्रांसलेट इंग्लिश, अगर इंग्लिश है तो एनएलपी आएगा, और अगर यहाँ पर क्या है, पार्क ट्रैफिक आवर्स है, व्हीकल टू व्हीलर्स पे सिटी पे थ्रू द क्रॉसिंग, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, ए बस एप्लीकेशन इंस्टॉल अ बिजी क्रॉसिंग अ मेट्रोपॉलिटन सिटी स्कैन ऑल द व्हीकल, तो सीवी और एनएलपी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आपने एक्सप्लेन भी कर दिया होगा इन सबको। लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग सिनेरियो, आइडेंटिफाई व्हिच एआई डोमेन वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर ईच जस्टिफिकेशन, तो आपने दे दिया होगा। वाओ कितना इजी है, सिंपल क्वेश्चन है यार, दैट इज वेरी इजी, डोमेन एक डेटा भी दे देते। ओके, यहाँ पर बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हुए, बट इतना कंफ्यूजन वाला था नहीं। देखिए, प्रिसीजन आपको पता है, टोटल केसेस, देखो टोटल केसेस टू पॉजिटिव रही, सबसे पहले आपको ध्यान रखना था। यहाँ पर देखिए टीपी, मैंने बच्चों को बताया इतनी बार, एक्चुअल यहाँ है, प्रिडिक्शन यहाँ पर है, टीपीटीएन, और मैंने बताया ये क्वेश्चन मेरी हर वीडियो पुरानी उठा के देख लो कि 4 नंबर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सबको पता है, मैंने एक अपनी वीडियो में भी डाला, पुरानी वीडियो मेरी देख लो, अभी सैंपल पेपर की वीडियो मैंने बोला 4 नंबर का आएगा आएगा, ये आपको पता, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं द मॉडल वाज टेस्टेड ऑन प्रिडिक्टेड 1000, क्या प्रिडिक्ट किया, 1000 को प्रिडिक्ट किया, ठीक है, प्रिडिक्ट क्या किया, द मॉडल करेक्टली यहाँ पर द मॉडल वर टेस्टेड ऑन प्रिडिक्टेड दैट 100 वाज साइबर अटैक, तो मतलब ट्रू है हमारा क्या, प्रिडिक्शन भी ट्रू है और रियलिटी भी हमारी ट्रू है। जब दोनों ट्रू होते हैं तो दैट मीन ट्रू पॉजिटिव, तो हमारा 1000 क्या है, ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, तो हमारा टीपी क्या है, टीपी हमारा हो गया 1000, क्या हो गया 1000, ठीक है, 1500 में। आगे ध्यान से लाइन पढ़ो, इट इज ऑल्सो करेक्टेड आइडेंटिफाइड दैट 250 वर नॉट साइबर अटैक, ठीक है, नोट है, तो मतलब मेरी प्रिडिक्शन रियलिटी दोनों फॉल्स है, जब दोनों फॉल्स है मतलब दोनों सेम है, तो मतलब ट्रू। और अगर प्रिडिक्शन नेगेटिव आ रही है नो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन, टी एन, तो मेरा 250 क्या हो गया, टी एन क्या हो गया मेरा 250, ठीक है, ओके। इसके बाद मॉडल ने प्रिडिक्ट किया 200 वर साइबर अटैक बट एक्चुअली दे वर नॉट, इसने प्रिडिक्ट किया कि है, और उसने प्रिडिक्ट कर दिया रियलिटी के नहीं है, दोनों मिसमैच हो गए, दोनों मिसमैच हो गए, यहाँ पर टीपी आ गया टीएन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स पॉजिटिव, दोनों मिसमैच है तो मैं डेट मींस फॉल्स, फॉल्स, और प्रिडिक्शन को ध्यान रखना, प्रिडिक्शन हमारी फोकस है तो ट्रू, तो एफपी, फॉल्स पॉजिटिव हमारा कितना हो गया 200। अब क्या बोल रहे, प्रिडिक्टेड दैट वर नॉट साइबर अटैक, प्रिडिक्ट ने क्या किया, फॉल्स, प्रिडिक्ट क्या किया, फॉल्स, साइबर अटैक नहीं है, बट एक्चुअली क्या, हाँ है, तो दोनों मिसमैच है तो मतलब फॉल्स है, और प्रिडिक्शन हमारी फॉल्स है तो नेगेटिव है, तो एफ एन कितना हो गया 50। यही तरीका मैंने बताया हमेशा इसको सॉल्व करने का, फोकस ऑन प्रिडिक्शन, और ऐसे पी और एन के साथ बनाओ क्या है, ये मैं दोबारा से बता रही हूँ कि अगर आपके दोनों प्रिडिक्शन रियलिटी सेम है और प्रिडिक्शन ट्रू है तो टीपी बनेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखो, ठीक है, दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है, तो दोनों सेम है तो मतलब ट्रू है, और ये फॉल्स है तो ये टी एन बनेगा। एक ट्रू है प्रिडिक्शन, रियलिटी फॉल्स है, तो दोनों मिसमैच है,
तो फॉल्स, लेकिन ये ट्रू है तो पॉजिटिव। ठीक है, अब प्रिडिक्शन फॉल्स है बट ये ट्रू है, दोनों मिसमैच है तो मतलब फॉल्स, और ये तो फॉल्स है ही तो नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव। बस इसी तरीके से इसको पढ़ के जाना था। CNN ANN डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, कन्वेंशन न्यूरल नेटवर्क एंड आपका नेटवर्क है ये। ठीक है, इसके बाद हमारा आ गया, मैंने लास्ट ईयर बताया था कि पेपर आया था इनपुट हिडन आउटपुट लेयर, सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर 24-25 में आया था। मैंने कहा था ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, तो बच्चों ने बोला मैम जो आपने बताया एज इट इज वही सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। अगेन कोई डाउट है तो बता दो कि नहीं आए, जो मैंने आपको, आप मेरे पुराने सैंपल पेपर उठा लो, मेरी पुरानी वीडियोस उठा लो, रिकॉर्डिंग चेक कर लो, अगर मैंने आपको बताया है ना बताया हो कि क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने कहा था ये आएगा, ये आएगा 4 नंबर का, टेल मी, आई एम चैलेंज कि मैंने ना बोलो, यू कैन चेक। लाइक करते जाओ, वीडियो को शेयर करते जाओ, कमेंट में बताते जाओ यस मैम आपने जो बोला था वही हुआ। अच्छा, यहाँ पर आपको मैंने बोला था BOW, बैग ओवर्स हमारा बनाया था टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, ऑलरेडी टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन होके आया हुआ है, तो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन आके होके ऑलरेडी आया हुआ है, तो फिर भी आपको टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन के सारे स्टेप को लिखना था सिर्फ, अगर आपने लिखा तो वेल एंड गुड, लिखना था। उसके बाद डिक्शनरी क्रिएट करनी थी, है ना, उसके बाद हमारे को डॉक्यूमेंट वेक्टर बनाना था, फिर उसके बाद लास्ट हमारे को जो ओवरऑल पूरा डॉक्यूमेंट वेक्टर क्रिएट करना था। 2 डॉक्यूमेंट है हमारे पास। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत बार हो चुकी है, और हर साल पिछले सैंपल पेपर्स में एक क्वेश्चन आया है, और जो भी मैंने वीडियो डिस्कस करी तो उसमें आपको रहता है क्वेश्चन आए थे। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट आप कमेंट से पूछ सकते हैं, पर आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगेन मैं आपको यही बात बोल रही हूँ कि ये फाइनल CBSE के आंसर की नहीं है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें चेंज हो या आंसर चेंज हो या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पर आप वीडियो को सबके साथ शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट जरूर देके मुझे बताइएगा कि मेरे मैंने जो आपको बताया लास्ट वीडियोस में, जो मैंने सैंपल पे डिस्कशन किया था, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। ओके, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।